तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2 जिसके कुछ प्रश्न हम हल कर चुके थे और कुछ प्रश्न हम आज हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। तो देखिए, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चूँकि हम जब चतुर्भुज की बात आती है तो हम चतुर्भुजों के खुद के जो क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं वो लगा के भी उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, पर हमारी प्रश्नावली क्या है, हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र हम कहाँ यूज़ करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि उस चतुर्भुज को त्रिभुज में बांटकर फिर उनके क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको जोड़ दिया जाता है ताकि हम दिए हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, ऐसा ही हम पहले कर रहे थे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर हैं। उसने दे दिया एक विकर्ण, विकर्ण देते ही चतुर्भुज दो भागों में बढ़ जाता है। वो कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार के होते हैं। तो देखिए ये हमारा A B C D, थोड़ा ठीक बनाते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये A B C D ये हमारा एक समचतुर्भुज है। तो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर और ये 30 मीटर। इसने कहा बड़ा विकर्ण, ये कितना दिया हुआ है, 48 मीटर का। तो बन गए हमारे पास दो त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए समचतुर्भुज के बारे में एक बात और जानिए कि समचतुर्भुज में जो ये विकर्ण होता है ये इसको बराबर दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। देखिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। इट मीन्स इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए A B C, सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज A B C। यहाँ पे A कितना है, 30 मीटर। ये देखिए A भुजा। B कितनी है, 30 मीटर। C कितनी है, 48 मीटर। तीन भुजाएं दे रखी हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँ, S निकाल लूँ। S क्या होता है हमारा, A + B + C बटा 2। इट मीन्स 30 + 30 + 48 बटे, इनको मैंने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 108 बटे 2, 54 मीटर। तो S आ गया हमारे पास 54 मीटर। S क्यों निकाला, क्योंकि ये जो त्रिभुज है तीन भुजाएं दी हुई हैं, तीन भुजाएं जहाँ दी हुई हो वहाँ हीरोन का सूत्र लगेगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, वो होता है S S - A S - B S - C। ठीक, तो S कितना निकला, S - A निकालना है। तो 54 - 30 ये कितना हुआ, 24। S - B 54 - 30 ये भी कितना हुआ, 24। S - C ये कितना हुआ, 54 - 48 तो ये कितना हुआ, 6 मीटर। तो मैं इसमें रख दूँ, S कितना था हमारा 54, S - A कितना निकला 24, S - B कितना निकला 24, S - C कितना निकला 6। इनके मैं क्या कर दूँ, गुणनखंड कर दूँ। तो देखिए ये कितना होता है, 6 × 9 = 54 होता है, 6 × 9 = 54।
पर इसके भी क्या टुकड़े होते हैं, 2 तिया 6 और ये 3 इंटू 3, ठीक है। 24 के कर दूँ मैं तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ऐसे ही इसके होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही इसके होंगे 2 इंटू 3। हो गए हमारे पास इन सभी के टुकड़े। इनको व्यवस्थित करते हैं, कैसे करते हैं, आरोही क्रम में, ठीक है। यहाँ से करते हैं ताकि ये हमारा पूरा आ जाए। तो देखिए 2 इंटू ये 1 2 लिख दिया, फिर ये दोनों, फिर ये तीनों लिखना है, फिर अभी ये एक और बच रहा है, ठीक है। तो कितने 2 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए 3 लिखने हैं तो 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया हमने इसको व्यवस्थित आरोही क्रम में। अब जोड़े बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा 7 जोड़ा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, ये आ गया हमारे पास कितना, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया एक त्रिभुज का। कौन से का, ए बी सी का। इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 8, तो ये आएगा 432 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का निकालना है तो 432 ए सी डी का क्षेत्रफल, ये भी कितना होगा, 432 मीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 4 6 8 मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज आकार जो घास का खेत था उसका क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, 864 मीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे एरिया में कितनी गायें चल रही हैं, 18 गायें चल रही हैं। पर वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होता है, मतलब एक गाय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने निकाला 18 गायों को, 18 गायें कितने खेत में चल रही हैं, वो कितने क्षेत्र में चल रही हैं, 864। ये लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है। तो एक गाय कितने में चरेगी, इसका भाग दे देंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर। मतलब 18 गाय चल रही हैं कितने में, 864 मीटर स्क्वायर में, और तो एक गाय कितने में चरेगी, 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। देखिए इसका हल, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 सर्वांगसम भागों में, मतलब 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो देखिए ये त्रिभुज हो, ये विकर्ण हो गया हमारे इस चतुर्भुज का, तो 2 त्रिभुज बन गए। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, सर्वांगसम हुए। जब ये सर्वांगसम हुए तो इनका क्षेत्रफल भी कैसा हुआ, बराबर हुआ। तो अब देखिए हमने पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अभी अभी हमने बताया था ये तीनों भुजाएं आ गई, इनका अर्ध परिमाप निकाल लिया। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो वो कितना आ गया हमारे पास, 54 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में हमने हीरोन का सूत्र लगाया, वो क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। यहाँ हमने इन सब की वैल्यू रख दी। अब आप ही सभी को ये मालूम है, इसमें से ये घटाया तो 24, ये घटाया 24, ये वो घटाया तो हम, ये था हमारा 54 और ये था 6। इनके टुकड़े मैंने अभी अभी, मतलब इनके गुणनखंड
मैंने अभी अभी आपको बता दिए थे, गुणनखंड करके दो दो के जोड़े बना दिए थे, तो हमारे पास क्या आ गया था, 432 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया था। क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, वो भी कितना निकलेगा, 432 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो वो कितना आया हमारे पास, 864 मीटर स्क्वायर। देखिए 18 गायों के चरने का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 864 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय को चरने के लिए कितना होगा, 864 बटे 18, 18 का भाग इसमें दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप कितना है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। तो देखिए दो विभिन्न रंग हैं और 10 त्रिभुज हैं, और ये कह रहा है कि दो विभिन्न रंग, तो 5-5 में बट गए आपस में, भाई 5 एक रंग के और 5 एक रंग के। ठीक है, तो एक छाता बना गया। छाते की माप देखिए, ये जो इस प्रकार है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इधर भी 50 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ तो मैं 10 का निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भुजाएं क्या हो गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 20 प्लस 50 बटे 2। एस बराबर ये कितना हो गया, 120 बटे 2, तो एस बराबर आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। भाई इसमें हीरोन का सूत्र लगेगा। अब क्या करना है हमको, एस माइनस ए निकालना है, तो 60 माइनस 20 ये कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 60 माइनस 50 ये कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 60 माइनस अगेन 50 ये कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र क्या कहता है हमारे पास, एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका वर्गमूल। एस कितना था 60, एस माइनस ए कितना आया 40, एस माइनस बी कितना आया 10, एस माइनस सी कितना आया। देखिए इनको तो छेड़ना ही नहीं, ये तो पूरा एक जोड़ा बन गया। इनको छेड़ना है हमको, वो कैसे, ये कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 10, ये कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 10, ये कितना हुआ 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इस 10 का और इसका बन गया, एक जोड़ा इनका बन गया। अच्छा फिर इनका तो जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो ये कैसे रहा, हमारे वर्गमूल के अंदर ही रहा। ये मैंने बाहर निकाला 1 2, ठीक है, इनमें से एक 10 और इनमें से, ठीक है, इनमें से एक 10 निकाला, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 अंदर ही रह गया, तो ये आ गया हमारा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का आया, मतलब एक आकृति का, ठीक है, एक आकृति का, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज की जो आकृति थी, अब ध्यान देना, जब दो रंग के कपड़े हैं और 10 त्रिभुजाकार आकृति है तो बट गए ना, 5 एक जैसे और 5 एक जैसे। तो
5 त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 × 200 और दूसरे 5 के कैसे होगा? उसका भी इतना ही होगा। प्रत्येक छाते में प्रत्येक रंग का, तो देखो एक रंग में तो इतना क्षेत्रफल लगा, कितना? 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे रंग में कितना लगा? वही 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका सॉल्यूशन कि छाते में लगे प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की भुजाएं कैसी हैं? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक, एस हमने निकाल लिया, a + b + c / 2, ये हमने कर दिया, तो वो कितना आ गया हमारा? 60 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया? जो हमारा हीरोन का सूत्र है वो लिखा, क्या लिखा? वर्गमूल s, s - a, s - b, s - c, वो लिख दिया। 60, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50, इनको घटा दिया हमने, इनको तो हमको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हल किया हमने, इनको तो छेड़ना ही नहीं था हमको। ये 20 × 2 40 ही तो था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 × 2 × 10। ठीक है, और इसको 2 × 3 × 10, इसको कर देती हूँ 2 × 2 × 10, और ये 10 × 10, ये हमारे वर्गमूल में था ही। तो ये क्या आ गया था हमारे पास? बस सिर्फ ये एक जोड़ा बन रहा था, बाकी 1 10 का ये बन रहा था, 1 10 का ये बन रहा था। तो 2 × 10 × 10, और रूट में क्या रह गया? अंडर रूट में 2 × 3, यही आ गया हमारे पास। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया? 200 × √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छाते में कुल कितने टुकड़े थे? 10 टुकड़े लगे थे, और वो कितने रंगों के थे? 2 रंगों के थे। तो एक रंग के कितने टुकड़े होंगे? 5। तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 × जो एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया था वो, और एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास? 200 × वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 को इससे गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न, ये आधा नय है, भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। पतंग सभी ने देखी है, और पतंग बहुत सारे रंगों की भी बनी हुई होती है, जिन्हें हम 1, 2 और 3 इस प्रकार से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, ठीक, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। देखिए, सामने हमारे पास एक आकृति है। पतंग हमने देखी है, इसी प्रकार की होती है। देखते ही याद आ गया होगा, हाँ ऐसी होती है। यहाँ हम पतंग में डोरी बांधते हैं। चलिए, अभी हमें इतना डिस्कस नहीं करना है। तो ये पतंग 3 शेडों के कागज से बनी हुई है। देखिए, इस पहले भाग में अलग शेड है, दूसरे भाग में अलग शेड है, और ये तीसरे भाग में अलग शेड है। अब इसने क्या कहा है कि ध्यान देना, जो ये पतंग का ऊपरी भाग है, ठीक है, ये ऊपरी भाग, ये वाला, ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो देखिए, तो हम वर्ग की परिभाषा से और वर्ग के गुणों से ये जानते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इट मीन्स ये यहाँ समद्विभाजित करते हैं, तो ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो अब जो पहला शेड था वो ये ऊपर वाला भाग ही था, ये पहला शेड यही था। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है हमारा 32, ऊंचाई कितनी है 16, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 दूनी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले का ये पूछ रहा है क्या, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज़ प्रयुक्त हुआ है। तो पहले शेड में कितना कागज़ प्रयुक्त हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब नीचे वाला जो शेड है, ये नीचे वाला, तो आकृति तो नीचे भी वही है जो ऊपर थी, तो इस दूसरे वाले का भी तो यही आ जाएगा क्षेत्रफल। भाई इस नीचे वाले का आकृति तो वही है, तो सेकंड शेड में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल वो भी कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है तीसरे भाग की, ये जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग इसने क्या कहा है, जो निचला भाग है ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। देखिए ये जो निचला भाग है ये कुछ ऐसा है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा तीसरा भाग है। लगा दें यहाँ हीरोन का सूत्र, ठीक है। ये ए भुजा हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। तो हम क्या निकालेंगे, तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, a + b + c/2, वो कितना हो गया 6 + 6 + 8/2, वो कितना हो गया 20/2, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सूत्र क्या होता है हमारा, s - a s - b s - c, इनका √ s कितना निकला 10, 10 - 6, 10 - 6 और 10 - 8, इनका वर्गमूल। ये 10, ये 4, ये 4 और ये 2। देखिए इनको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि एक जोड़ा बन गया हमारे पास, इसको छेड़ देना है। तो ये कितना हो गया 2 × 5 = 10, ये 2 मैं आगे लिख रही हूँ, ये 4 पीछे। तो देखिए इनका जोड़ा बन गया, एक इनका जोड़ा बन गया, तो 2 4 और अंदर क्या रह गया √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबके अलग अलग क्षेत्रफल निकल गए तीनों शेडों के। देखिए इसका सॉल्यूशन कि वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो देखो ये भी 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, जैसे हमने A B C D और ये O माना, तो मानो AO OB OC और OD, ये कैसे हो गए 16 16 16 16 में बट गए। अब ये बोल रहा है शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। तो ठीक है, ये हमने इसका नाम A दिया, ये B दिया और ये C, तो ये 16 16 में बट गए ना, ये भी 16 ही हुआ, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हुआ, अब ये आधार हुआ इसका, ये इसका
आधार हुआ, ये कितना था 32 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर। तो हमने ये क्या कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार सेकंड जो शेड दी हुई थी उसका क्षेत्रफल, तो भाई सेकंड शेड भी तो यही थी, एक ही आकृति थी, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा तीसरा शेड, तीसरे शेड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है तीसरा शेड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ए बी सी तीन भुजाएं दी हुई है, एस निकाल लिया कैसे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 6 प्लस 6 प्लस 8 बटा 2, 20 बटा 2 10 आ गया। तीसरे शेड के क्षेत्रफल में हमने हीरोन का सूत्र लगा दिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। ये हमने हल कर लिया। मैंने कहा था इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको कर देना है, तो ये हो गया 2 × 5, ये 2 मैंने आगे लिख दिया, ये 4 × 4, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो 2 × 4 रूट ये यहाँ आ गया। रूट 5 को मतलब 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 2.24 आएगा। 2.24 को मैं 8 से गुणा कर दूंगी तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों शेडों के जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हैं, ठीक। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सिंपल है कि फर्श पर जो फूलों का डिज़ाइन है वो कैसा है, त्रिभुज के आकार का, तीनों भुजाएं दी हुई हैं हमारे पास। तो जब तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम हीरोन का सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों भुजाएं कितनी दी हुई हैं, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन कि तीनों भुजाएं कितनी दी हुई हैं, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमने एस निकाला, एस क्या था हमारा अर्ध परिमाप, तो वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो वो क्या हुआ 9 + 28 + 35 बटा 2, वो कितना हुआ 72 बटा 2, ठीक। इतना आ गया हमारे पास एस 36 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन का सूत्र लगा दूं मैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो वो क्या हुआ 36 × 36 - 9 × 36 - 28 × 36 - 35। तो देखिए 36 में से 9 घटाया तो 27, 36 में से 28 घटाया तो 8 और 36 में से 35 घटाया तो 1 तो इससे गुणा हो के 8 ही रह गया। इनको कर लेना है हमको हल। देखिए 36 × 27 × 8, ये क्या हो गया 6 × 36, ये क्या हो गया 3 × 3 × 3, ये क्या हो गया 2 × 2 × 2। जोड़े देखिए इनका बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया, ये दोनों रह गए, तो ये हो गया 6 × 3 × 2 और ये बाहर आ गया, ये अंदर क्या रह गया 3 और 2 रह गया। ये देखिए एक जोड़ा ये बन गया, 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 तो अंदर क्या रह गया ये 3 और 2 रह गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 36 √ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। परंतु निकालना कितना है 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो 16 को उस एक से जो हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल है उससे गुणा कर देंगे तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 36 को 16 से गुणा कर दिया तो वो आ गया 576, 576 √ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय 50 पैसे था। देखिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। या फिर मैं यूँ बोलूँ 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं, तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो 1/100 इंटू 50, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2, 1/2 रुपये। तो वही लिखा है यहाँ कि हमारे प्रश्न में कितना दिया होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय था 50 पैसे। तो 50 पैसे को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? रुपए में। तो वो कितना हो गया? 1/2 रुपये, ठीक है। तो 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा? 1/2 इंटू 576 √6। इनको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो गया 2 दूनी 4 8 288 √6, ये हो गया 288 √6 रुपये। देखिए 288 √6 रुपये, 6 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो लगभग 2.45 आएगा, लगभग 2.45 आएगा, जिसको हमने 288 से गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 700.60 रुपये। ये क्या आया? कितने? 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हमें चित्र समझना है। हमको दिया है एक समलंब आकार का खेत, ठीक है। तो इसकी समांतर भुजाएं कितनी है? ये 25 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये ऊपर 10 मीटर है, ठीक। और असमांतर भुजाएं ये है 14 मीटर और ये है 13 मीटर, ठीक। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब अगर हमारे पास ऊंचाई होती तो इन दोनों का योग कर देते हम और ऊंचाई से गुणा करके 2 का भाग दे देते। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करनी है? देखिए सबसे पहले इसके समांतर मैं एक रेखा इस प्रकार खींचूं, कि इसके समांतर ये कैसा हो गया? 14 मीटर का, ठीक है। और ये इस प्रकार खींची मैंने कि ये जो है ये इसके समांतर हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो गई? ये 10 मीटर हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 15 मीटर की। क्यों? क्योंकि ये पूरी कितनी है हमारी? 25 मीटर का, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये चीज़ हो गई। अब यह समांतर चतुर्भुज आ गया, तब भी हमको ऊंचाई चाहिए क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? इनका नाम दे देती हूँ। मैं इसका नाम देती हूँ A B C D, इसका नाम दे दिया हमने E। तो चित्र तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से समझना चित्र को, फिर से समझना कैसे बना चित्र, एक बार नहीं 2 बार, कि हमारे पास ये एक समलंब के आकार का खेत है। फिर से समझना, ठीक है।
ये 10 मीटर का है, ये 25 मीटर का है, ये 14 मीटर है और ये 13 मीटर है। ये दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। अब हमने क्या किया, इनका नाम रख देती हूँ A B C D। हमने क्या किया कि इसके समांतर मैंने ये रेखा खींच ली, मतलब इसके समांतर ये हो गई 14 मीटर समांतर और बराबर, और इसके बराबर ये वाली दूरी हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, 10 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गई तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, ये 25 - 10 हो गई ना, तो ये हो गई 15 मीटर। इसका नाम मैंने ई रख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब हम वही तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस पूरी आकृति में हमारे पास सबसे पहले एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया हमारे पास, BEC। पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देखिए, A बराबर 13 मीटर आ गया, B बराबर 14 मीटर आ गया और C बराबर 15 मीटर आ गया। ठीक है, ये A B C। निकालना क्या है हमको, S। वो क्या होता है, A + B + C बटा 2। तो ध्यान देना, S बराबर 13 + 14 + 15 बटे 2। ये हमने किया, ये 12 2 और ये 4। तो S बराबर आ गया हमारा 21 मीटर। अब निकालना क्या है हमको, S - A, तो वो कितना हुआ हमारा, 21 - 13। फिर निकालना है S - B, 21 - 14, S - C, 21 - 15। तो ये कितना आया हमारा, 8 मीटर। 21 में से 14 गया तो कितना आया, 7 मीटर। 21 में से 15 गया तो 6 मीटर। ये हमने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका सूत्र क्या होता है, S - A, S - B, S - C का वर्गमूल, ये होता है। S कितना आया हमारा 21, S - A कितना आया हमारा 8, S - B कितना आया 7, S - C कितना आया 6। अब इसको क्या कर दें, गुणनखंड कर दें। तो ये हो गया 3 × 7, क्योंकि 3 × 7 = 21। ये कितना हुआ, 2 × 2 × 2। ये कितना हुआ, 7 ही रहा। ये कितना हुआ, 2 × 3। देखिए, मैंने इनको व्यवस्थित कर दूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 1 3 और ये 3 हो गया। फिर 7 × 7, एक जोड़ा बन गया, 4 जोड़े बन गए। तो मैंने ये यहाँ निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 4 = 12, ये आया 84 मीटर स्क्वायर। वो क्या आया हमारे पास, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसा क्यों किया, देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकती हूँ। कैसे, ध्यान देना, मैं लिखूँ त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल कितना निकला हमारे पास, 84 मीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना है हमारे पास, 15। ऊंचाई कितनी है ही नहीं, h मान लीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो, 2 इधर आ गया, तो 84 × 2/15 बराबर h, सॉरी, ये मीटर। ये हमारी ऊंचाई आ गई।
ये हमारी ऊंचाई आ गई। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी हैं? 10 और ये 25। ऊंचाई कितनी निकली हमारी? 84 इंटू 2/15। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका तरीका, ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। AB समांतर है CD के, ABCD ये इसके समांतर है। AB 25 दिया हुआ है, CD 10 दिया हुआ है, DA 14 मीटर दिया हुआ है और BC 13 मीटर दिया हुआ है। अब हमने इसमें रचना, मैंने आपको बताया था कि CE ये इसके समांतर खींची और इसके समांतर AE खींची, ठीक है। तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया हमारा? AECD ये कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके बराबर ये भुजा होगी कौन सी? AE वाली। तो अब हमने क्या किया कि त्रिभुज BEC में क्या किया? 3 भुजाएं आ गई हमारे पास। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया? S निकाला। S क्या हुआ? A + B + C/2। इन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो हमारे पास S कितना आया? 21 मीटर। S जब हमारे पास आ गया है तो S हमने BEC का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र क्या होता है? S - A S - B S - C। इसमें हमने क्या कर दिया? ये सारी वैल्यू रख दी, ठीक है। 21 - 15 - 13 21 - 21 - 14, ठीक है। इसको हल कर लिया तो हमारे पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये भी क्षेत्रफल होता है, हीरोन का सूत्र भी होता है। तो ध्यान देना, जो ये त्रिभुज BEC है, BEC ये 15 था, ये 13 मीटर था और ये 14 मीटर था, ठीक है। इस पर हमने एक लंब खींचा था, पीछे लिखा हुआ था कि यहाँ लंब खींचा। लंब अर्थात ये ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई? हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई, इसका नाम हमने दे दिया M। तो अब देखना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 84 मीटर स्क्वायर। किससे? हीरोन के सूत्र से। अब दूसरा सूत्र लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? BEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो BEC का क्षेत्रफल कितना आया? 84 मीटर स्क्वायर और ये 1/2। अब इसका आधार कितना है? ऊंचाई कितनी है? CM बोल दो या H बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 इधर इससे गुणा हो गया, 15 इसमें भाग हो गया, ठीक है। तो CM की वैल्यू कितनी आ गई? CM जो कि क्या थी? ऊंचाई, वो कितनी आ गई? 2 × 84/15, ठीक है। इसको हमने 3 से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 8 तिया 24। तो क्या आ गया हमारे पास? ऊंचाई कितनी आ गई? 56/5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई क्यों निकाली? क्योंकि हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक। समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी? AB और CD।
नीचे वाली भुजा कितनी थी, दिया हुआ था 25 मीटर, ऊपर वाली भुजा जो समांतर थी उसके वो थी 10 मीटर। तो 25 + 10 इंटू cm जो ऊंचाई थी वो कितनी निकली हमारी 56/5। इसको हमने यहाँ जोड़ दिया 35 और ये हो गया 56/5। इसको हमने हल कर लिया तो हमारे पास आ गया 196 मीटर स्क्वायर। हमने निकाल लिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ ख़त्म होती है, समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अब आप इनका अभ्यास भी करेंगे। और अब अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।